जी, जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं जहां पर बीएनबी खबर का हुआ है असर। जी, मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के हरला पंचायत के रनियाटाड़ गांव से, जहां पर बीएनबी ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। कुछ ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार जल नल योजना के तहत चलाए जा रहे कार्य में बताया जाता है। लगभग 50 घरों को लाभ से वंचित रखने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश का माहौल था, जिसकी खबर बीएनबी ने प्रमुखता से प्रकाशित बीएनबी न्यूज़ चैनल पर किया था। वहीं खबर को देखते ही जीप अध्यक्ष मुनिया देवी के प्रतिनिधित्व कर रहे मनीष कुमार रनियाटाड़ गांव पहुंचे और ग्रामीणों को सांत्वना दिया कि जल्द ही आप लोगों को भी लाभ मिलेगा। बताते चलें कि रनियाटाड़ गांव में आधे गांव में जल नल योजना का लाभ दिया जा रहा है, वहीं आधे गांव का ग्रामीणों को वंचित रखा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश का माहौल था। लेकिन ग्रामीणों ने जब बीएनबी खबर पर प्रकाशित की, अपनी दिल की दास्तां को सुनाया, तो इधर खबर का असर हुआ है और बताया जा रहा है कि जीप अध्यक्ष मुनिया देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे मनीष कुमार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वंचित ग्रामीणों को लाभ दिलाया जाएगा। आइए देखते हैं उनसे और कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। खास बात हमारे बीएनबी जगन्नाथ के साथ, युवा नेता मनीष कुमार के साथ। तो फिर आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। बताते चले कि बीएनबी खबर का असर अब देखने को मिल रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद प्रखंड के हरिला पंचायत के रनियाटाड़ गांव की, जहां से बीएनबी ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिस खबर को देख करके जीप अध्यक्ष मुनिया देवी के प्रतिनिधित्व कर रहे मनीष कुमार वहां स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को ढाढ़स बंधाया है। आखिर क्या ढाढ़स बंधाया है, कैसे होगा उन गरीबों का, ग्रामीणों का समाधान जो पानी के लिए प्यास के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, चापा नल भी नहीं है, और क्या समाधान करके आए हैं और क्या आश्वासन दिए हैं, हम लोग मनीष जी से बात करेंगे सीधे। क्या मनीष जी, आप वहां पर स्थल पर पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है, कैसे समाधान होगा उन लोगों का? जी, सर्वप्रथम तो बीएनबी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, प्रणाम। और इस बीएनबी न्यूज़ बहुत ही सक्रियता से के साथ क्षेत्र में काम कर रही है। कल आप ही के न्यूज़ के माध्यम से मुझे वहाँ की जानकारी प्राप्त हुई कि किस प्रकार नल जल योजना से एक गाँव रनियाटाड़ के कुछ घर, करीब 20-25 घर हैं जो अपेक्षित है। वहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, ना बोरिंग का काम हुआ है वहाँ पे और ना ही पाइपलाइन वगैरह का कुछ काम हुआ है। इसी की सूचना पाकर आज हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। पूरे गाँव में घूम के निरीक्षण किया कि आखिर क्या वो समस्या रही जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को नल जल योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। वहाँ पहुँचने के बाद मालूम चला कि जो सर्वे का काम हुआ था, उसमें पूरे गाँव में सर्वे होने के बाद कुछ एक घर छूट गए थे सर्वे में। उसके पीछे क्या कारण रही होगी, सर्वे वाली टीम उस प्रकार से सक्रिय भाव से काम नहीं कर पाई होगी या जो कुछ भी कारण रही होगी, उसकी वजह से एक घर छूट गए थे, जिन्हें पुनः सर्वे करके उनका एस्टीमेट बना के विभाग को सौंपा गया है। बहुत जल्दी टेंडर होके और जो छूटे हुए घर हैं, उनको योजना से लाभान्वित करने का काम किया जाएगा। ऐसी सूचना पीएचडी विभाग के एग्जीक्यूटिव द्वारा दी गई है। क्या मतलब वंचित जो ग्रामीण है उनको लाभ मिल पाएगा? जी, उनको लाभ मिलेगा और पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। अभी तत्कालीन व्यवस्था में, जैसे कि ये लाभ मिलने में, ये पूरी प्रक्रिया होने में करीब 8, 9, 10 महीने तक का समय लग सकता है, जी, क्योंकि फ्रेश वहाँ सर्वे। चापा नल भी नहीं है, पानी के लिए बहुत लोग हाँ, परेशान हैं। पानी की समस्या वहाँ पे, पेयजल की समस्या बहुत देखने को मिली। जी। वहाँ पे ये जो सर्वे वाला प्रक्रिया, फिर एस्टीमेट बन के स्टेट को जाना है, वहाँ से अप्रूवल होके आना है, फिर टेंडर होके धरातल पे काम देखना है, तो इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। तो अभी हमने वहाँ पे तत्कालीन व्यवस्था के लिए जो पुराने चापाकल पड़े हैं, उन्हें मरम्मत करवाने, एसआर के तहत चापाकल करवाने और जो गाँव के सरकमफ्रेंस में जो नल जल योजना का काम हुआ है, उससे सार्वजनिक तौर पे वहाँ पे जिन घर के समक्ष योजना छूट गई थी, उन्हें पानी देने का
काम करवा के आए हैं। मनीष जी, ये नेताओं की तरह आश्वासन ही रहेगा या पैनी नजर रहेगी उस गांव पर आपकी? मैंने बोल के आया क्योंकि है। ग्रामीण बेसुध हो रहे थे कल जब देख रहे थे, आप वीडियो भी देखे होंगे, बिल्कुल काफी हताश थे ग्रामीण। बिल्कुल उम्मीद पर मतलब उम्मीद तो मिलेगा उन लोगों को, पूरा होगा ग्रामीणों को। पेयजल की समस्या हमारे लिए सर्वप्रथम है। माननीय जिला परिषद अध्यक्ष जी ने भी जब वो निर्वाचित होके अपना पद ग्रहण की थी, सबसे पहली बात उन्होंने यही कही कि क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है, उसका निराकरण हेतु हर संभव प्रयास करूँगी। तो पेयजल के संबंधित जो भी समस्याएँ हमारे बीच आती हैं, हम सक्रियता से उस पे काम करते हैं और मैं हर एक काम का रेगुलर रिपोर्टिंग भी लेते रहता हूँ। वहाँ के जो संवेदक हैं, मैंने उन्हें कड़ी हिदायत दे के आया हूँ कि 15 दिन के बाद मैं फिर से आपसे रिपोर्ट लूँगा और तब तक ये काम हो जाना चाहिए। मुझे पूरा आशा है कि संवेदक अपनी काम पूरी निष्ठा से वहाँ पे करेंगे और योजना को धरातल पे उतारने का काम करेंगे। मनीष जी, क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, आप क्षेत्र लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, समस्याओं का अंबार है। आखिर कैसे होगा समाधान? और एजे आप एक जीप मतलब अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पावर ऑफ अटर्नी भी आपके पास है और पूरे जिले को नेतृत्व आप कर रहे हैं। और बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र की बात करें, गांधी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो समस्याओं का अंबार है। जमीन का लफड़ा आप ले लीजिए, भाई भाई में ले लीजिए, इनके अलावा कई समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। उन समस्याओं के लिए आपकी नजर है या उसके लिए कोई पहल का प्रयास किया जा रहा है, कुछ अलग से आपके लिए आपके द्वारा किया जा रहा है? बहुत ही अहम मुद्दों पे आपने अभी बात छेड़ी है। मैं पूरे जिले भर का दौरा करते रहता हूँ माताश्री के साथ। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं पूरे जिले में घूमूँ और लोगों की समस्याओं का समाधान करूँ, उस सारी समस्याओं को नज़दीक से देखूँ। जो सारी समस्याएँ आपने अभी बताई कि चाहे वो ज़मीन में रसीद कटने का समस्या हो, राशन की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो या स्वास्थ्य की समस्या हो, हर क्षेत्र में समस्याएँ हैं। और मैं तो कहूँगा कि जो तत्कालीन सरकार अभी यहाँ पे झारखंड में है, वो अपना दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार क्षेत्र में मैं घूमता हूँ, कल ही मैंने शिक्षा की जो समस्याएँ हैं क्षेत्र में, अमूमन सभी विद्यालयों में उस हिसाब से, उस रेशियो से शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जिस हिसाब से वहाँ पे बच्चे हैं, जिस प्रकार जिस रेशियो में वहाँ पे शिक्षक होने चाहिए, वो नहीं है। खाद्य आपूर्ति विभाग में भी बहुत तरह की गड़बड़ियाँ, बहुत तरह के कंप्लेंट्स आते रहते हैं, बहुत तरह की शिकायत आती रहती है। अभी नल जल योजना का काम चल रहा है। इसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमने पूरे जिले भर में अलग-अलग तिथि निर्धारित करके सभी प्रखंडों में दौरा किया था, सभी योजनाओं की जाँच की थी। तो इस प्रकार की समस्याएँ तो क्षेत्र में है, इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं कि कैसे ये सारे जनता की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जो एक जीवन यापन के लिए क्या चाहिए? पानी ही चाहिए, कपड़ा चाहिए, राशन, मकान पेंशन। चाहिए, राशन चाहिए, पेंशन चाहिए। तो ये जो मूलभूत समस्याएँ हैं, इसका हम लोग निराकरण करें और जो जनता उम्मीद करती है अपने जनप्रतिनिधियों से, उस पे खरा उतरने का काम करें। मनीष जी, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं और लगातार ये आखिरी सवाल है हमारे बीएनबी की ओर से, लगातार लोगों की जुबान पर ये बैठ रहा है, बातें आ रही है, सुनने को भी मिल रहा है और बीएनबी को भी लगातार यह सूचना भी मिल रही है कि पता चल रहा है कि आपकी जो कड़ी मेहनत जो लगातार क्षेत्र में है, कहीं गांधी विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का तो अवसर नहीं आप लाग रहे हैं। अ, मैं राजनीति में पिछले वर्ष ही आया हूँ, इससे पहले राजनीति से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं था। हालाँकि मेरी माताश्री पूर्व में भी जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन दिनों मैं बहुत छोटा हुआ करता था, कक्षा 8वीं में पढ़ाई चल रही थी मेरी। उसके बाद मैंने अपनी सिविल की पढ़ाई कंप्लीट की, सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरा हमेशा से सोच था कि एक अच्छा व्यापारी बनूँ और व्यापार के क्षेत्र में हमारा झारखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कैसे झारखंड को उभार के मैं एक अच्छे पटल पे लेके आऊँ व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई, पंचायती राज का चुनाव हुआ पिछले वर्ष। माताश्री को एक हेल्पिंग हैंड की आवश्यकता थी क्योंकि एक महिला होने के नाते एक विश्वास पात्र है एक विश्वास पात्र की उन्हें आवश्यकता थी, तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। उसी आश्वासन के तहत मैं उनके साथ हूँ, मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, देखता हूँ। तो इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि जो भी समस्याएँ हैं, अगर मैं उस समस्याओं का कुछ निराकरण कर पाऊँ लोगों के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का बात होगा, बहुत ही खुशी का बात होगा। और इन सभी समाज सेवा, लोगों की सहायता करने के
बीच अगर क्षेत्र की जनता मुझे मौका देती है, तो मैं अवश्य चाहूँगा कि राजनीति में अपने कदम आगे तक लेके जाऊँ, ताकि जो समाज सेवा की निष्ठा मैंने रखी है, उसमें पूरी तरह से सफल हो पाऊँ। जनता मौका देती है तो मनीष कुमार मैदान में उतरने के लिए भी तैयार है। साथ ही साथ इन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि सरकार की उदासीन रवैये के कारण मूलभूत समस्याओं से आम जनता जूझ रही है। फिलहाल देखते हैं समस्याओं का समाधान कब होता है और जो जनता है कब नेतृत्व करने का मौका मनीष कुमार को देती है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।